Hello students, I am Nirma Ahlawat. This is chapter first of class 10th NCERT, Chemical Reaction and Equation. Marks distribution for it is 5 to 6 marks का ये आ सकता है. To understand chemical reaction and equation, first we have to deal with the changes that happens around us. Mainly two type of change हमारे आसपास होते हैं. उनमें से एक है फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मतलब ओरिजिनलिटी जो होती है रिएक्टेंट की वो हमेशा मेंटेन रहती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. कैसे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस. ये हमारे पास है आइस. आइस जब मेल्ट होगी तो क्या बनेगा? वाटर. और वाटर जब फ्रीज होगा तो क्या बनेगी? आइस. तो पहले ओरिजिनल फॉर्म क्या थी आइस की? वाटर. तो आइस जब मेल्ट होगी तो क्या बनेगा फिर से? वाटर. तो इसीलिए इसकी कभी भी ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है? एक फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव इज लाइटिंग ऑफ बल्ब. लाइटिंग ऑफ बल्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए थिंक अबाउट अ बल्ब इन योर माइंड एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ फिलामेंट. जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, जब करंट कट ऑफ होता है तो बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग. लेकिन उसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है. क्या जब हमने स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया, क्या उसकी कंपोजिशन चेंज हुई? तो आंसर है नो. बट केमिकल कंपोजिशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट डज नॉट चेंज. तो जब केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, उसकी ओरिजिनल फॉर्म टंगस्टन थी और बाद में भी वही रहती है, तो इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. उसके बाद होता है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन. सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन का मतलब होता है व्हेन अ सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ वेपर स्टेट और अ गैसियस स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. ऐसे ही जब आयोडीन सब्लाइम हो जाता है डायरेक्टली इनटू आयोडीन फ्यूम्स, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि उन फ्यूम से हम दोबारा क्या बना सकते हैं? सॉलिड आयोडीन. नेक्स्ट वन वी हैव केमिकल चेंज. केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, मतलब उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाए और एक नई प्रॉपर्टी के साथ कोई सब्सटेंस बने. इसमें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड कैसे केमिकल चेंज होता है? जैसे ही हम कुक करते हैं वेजिटेबल्स को, हम रो वेजिटेबल्स डालते हैं, टर्मेरिक डालते हैं, सोल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ये सब डालते हैं. उसके बाद उसमें जो केमिकल कंपोजिशन आता है, क्या उससे हम दोबारा रो वेजिटेबल को ऑब्टेन कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं. इसीलिए ये क्या होता है? केमिकल चेंज. बिकॉज आफ्टर कुकिंग द रो इंग्रेडिएंट्स और द वेजिटेबल कैन नॉट बी रीगेन अगेन. एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक और लिखा है बेकिंग अ केक. जब हम केक बेक करते हैं तो हम उसमें मैदा डालते हैं, ऑयल डालते हैं, कोको पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं और फिर उसको हीट करते हैं. तो क्या होता है? उसमें से CO2 रिलीज होती है जो उसको स्पॉन्जी बना देती है, उसको फुला देती है. तो क्या CO2 पहले थी? नहीं. हमारे पास पहले क्या था? बेकिंग सोडा और रॉ मटेरियल था उसका, लेकिन CO2 तो नहीं थी. लेकिन अब क्या बनी है? CO2. तो केमिकल चेंज हुआ है उसमें, इसीलिए ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन ऑफ फूड. जैसे डाइजेशन ऑफ फूड में क्या, कैसे सोचना है इसको? जब भी हम एक चपाती खाते हैं, चपाती कंटेन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. तो व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड चेंज्ड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया और फिर क्या हम उसको दोबारा रिगेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चपाती? तो आंसर होगा नो. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन. So during respiration, glucose oxidizes to CO2 and H2O. Glucose is C6H12O6. It oxidizes to CO2 and H2O and release ATP. ATP is a form of energy, adenosine triphosphate.
Since glucose converted into new product with different composition, that's why respiration is also a chemical change. Next we have milk turning sour. अब क्या होता है, जैसे मिल्क, जब भी हम फैच करते हैं मिल्क को फ्रॉम अ बफेलो, तो मिल्क ऑलरेडी हैज लैक्टोबैसिलस, उसमें 4-5 स्पीसीज होती हैं लैक्टोबैसिलस की ऑलरेडी दूध में ये पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत लो क्वांटिटी में होती हैं। तो जैसे ही हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा, समर्स की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे रखा, दे स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेकंड्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो मल्टीप्लाई करते हैं इतने बड़े लेवल पे, तो उनको क्या चाहिए होता है, फूड मटेरियल। अब वो फूड मटेरियल कहाँ से आएगा, तो मिल्क कंटेन अ शुगर दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। तो वो लैक्टोज शुगर के ऊपर स्टार्ट्स एक्टिंग और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड टू गेन एनर्जी। लैक्टोबैसिलस ने लैक्टोज को तोड़ा तो उसको किस में कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड में, और वहां से क्या गेन किया, एनर्जी। तो इसीलिए मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है गर्मियों में। अगला है हमारे पास फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या कहता है, कैसे ये केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि शुगर को कन्वर्ट करना अल्कोहल में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट डालते हैं उसमें। ग्रेप, अब आप ये सोचेंगे कि ग्रेप्स जब उस पे ग्रेप्स की बेल पे लगे होते हैं तब तो वो फर्मेंट नहीं होते, अगर उनको तोड़ेंगे तो वो कैसे फर्मेंट हो जाते हैं। तो उसका आंसर होगा कि जब ग्रेप्स बेल पे लगे होते हैं तो उनका खुद का इम्यून सिस्टम होता है जो उनको फर्मेंट और ऐसे डिग्रेड ये डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। इसीलिए जब हम उनको तोड़ के रखते हैं तो द शुगर प्रेजेंट इन ग्रेप्स कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, और हम उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इन द एनारोबिकली कंडीशन मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या हमारे पास अल्कोहल पहले था, नहीं, क्या था, ग्रेप्स वी हैड। तो अब उसमें क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल में। क्या ये दोबारा से ग्रेप्स में कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल, तो आंसर होगा नो। इसीलिए ये भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज। अगला हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने कभी भी ऐसे आयरन रॉड देखी होगी ऐसी जगह पे पड़ी हुई बाहर बालकनी में, जहां पे धूप भी आती है लगातार और बारिश भी कभी कभी पड़ती रहती है। तो क्या होगा, व्हेन आयरन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर रस्ट फॉर्म्ड, उसके ऊपर क्या लग जाता है, हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 से दोबारा हम आयरन ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज। और कलर भी चेंज हो जाता है आयरन का। इसीलिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये सब क्या होता है, चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं। केमिकल चेंजेस को हम डील करेंगे इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम ये बोलेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए हमारी एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन एक ऐसे स्ट्रिप होती है, उसको पहले रब करते हैं सैंड पेपर से। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि उसको रब क्यों किया जाता है सैंड पेपर से। उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी में दिया है। क्वेश्चन मतलब होता है सावधानी क्या बरतते हैं इसको हैंडल करते वक्त, इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त। सो दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, मतलब आपको टीचर की गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। It would be better if student wear eye protection. तो first question would be why students have to wear eye protection while doing this experiment. First question ये बनेगा, क्यों पहनते हैं। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से व्हाइट डेजलिंग लाइट
दैट विच कंटेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो निकलती है एंड दैट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर आईज। इसीलिए हमें आई प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। देन क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं जब भी ये डायरेक्ट एक्सपोज होता है एयर में, जब भी ये कांटेक्ट में आता है एयर के, दैट मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, a layer of magnesium oxide which is protective in nature and that prevents it from further burning। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो इसको और जलने से रोकती है, इसीलिए उसको सैंड पेपर से रब करके सबसे पहले उतारते हैं। अगला है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्निंग इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश so formed in watch glass as shown in figure 1.1। आगे भी दिया हुआ है बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। सो सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी होगी, फर्स्ट वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दैट। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सो एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, कोई भी चीज बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले इनके नाम लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। सेकेंड स्टेप होता है इसको बैलेंस करना। 2 mg है, 2 mg है, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2। अब जो ये मैग्नीशियम रिबन जब ये बर्न होगा तो ये पाउडरी फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में इस चाइना डिश में गिर जाएगा। अगला इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ एक्टिविटी 1.1, व्हाई वी शुड वियर आई प्रोटेक्शन व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? When magnesium ribbon burns in air, a dazzling light is produced which contain ultraviolet light that can damage the eye permanently, and it is an exothermic reaction also. That's why we should wear eye protection while doing this experiment. I told you already about it. Next question we have, why should we rub magnesium ribbon before burning? When magnesium ribbon is exposed to air, it forms a layer of magnesium oxide. किसकी लेयर बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, याद रखना है उसके सरफेस पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर इज अ स्टेबल कंपाउंड विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, जो उसको बर्न नहीं होने देता फर्दर। सो इट शुड बी क्लीन टू रिमूव द लेयर सो दैट मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर प्रॉपरली। अब इसमें आता है ऑब्जर्वेशंस, हमने क्या क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में, ये भी पूछता है हमसे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग लाइट एंड व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया एक पाउडरी फॉर्म में, रैश की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। सो अगला पूछता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज एन एक्सोथर्मिक एज वेल एज कॉम्बिनेशन एंड कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट निकलती है और इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं 2। जब भी दो या 3 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, जब सिंगल प्रोडक्ट बने रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगला मेरे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। कैन मैग्नीशियम बर्न्स विदाउट ऑक्सीजन? अब सोचिए, हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, जिसमें क्या थी, एयर की प्रेजेंस में बर्न किया था, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। कैन मैग्नीशियम बर्न्स विदाउट ऑक्सीजन? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीशियम बिना ऑक्सीजन के बर्न हो जाए? सो आंसर होगा यस।
यस, मैग्नीशियम हैज द यूनिक एबिलिटी, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ऐसी क्षमता होती है टू रिएक्ट विद CO2 एंड H2। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। फॉर बर्निंग, मैग्नीशियम इज अबव कार्बन। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिविटी सीरीज है, वो हम देखेंगे। मैग्नीशियम इज अबव कार्बन, मैग्नीशियम कार्बन से ऊपर रखा होता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंटिन्यू टू बर्न। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। ये भी तो सोच सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे हमें ये बताना होता है कि इसका नेचर कैसा होगा मैग्नीशियम का। When magnesium oxide dissolve in H2O, it gives magnesium hydroxide. It contain OH negative ions और OH क्या होता है, बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। कैसा होता है ये, बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बना है, it turns red litmus blue, turns blue phenolphthalein pink। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको जितना बताया है मैंने उतना आप कर लीजिए। अब फैक्ट्स मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या है। इट इज द लाइटेस्ट मेटल, ये क्या है, सबसे हल्का मेटल है। बट कैन नॉट बी यूज टू बिल्ड, ये लेकिन बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि इतना लाइटेस्ट मेटल है तो हम इसको बिल्डिंग में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ताकि मतलब अगर अर्थक्वेक या कुछ भी हो तो वो गिर जाए तो कोई भी हानि ना पहुंचे। बट इट कैन नॉट बी यूज टू बिल्ड एज इट बर्न्स एट लो टेम्परेचर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, इसलिए इसको बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं करते। अब ये लो टेम्परेचर पे बर्न होता है तो हम इसको पायरोटेक्निक मतलब पटाखे बनाने में, क्रैकर्स बनाने में या क्रैकर्स बनाने में यूज कर सकते हैं, फ्लेयर्स में या लैंप्स में, इन सब में यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम इज हाईली फ्लेमेबल, पंजेंट ऑर्डर, इसमें से बदबू आती है। 8th most abundant element in universe, 3rd most abundant mineral dissolved in sea water. Okay, so the question for this activity has been completed and thanks for watching my video.